हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 23-25 का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है। तो देखिए कोर्स 1, 2, 3 का एग्ज़ाम हो गया, जो गेस किए थे उसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन है। आज कोर्स 4 का आपका एग्ज़ाम है और देखिए थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा काम रहता है लेकिन कर दिए हैं गेस, समझे। तो मिथिला यूनिवर्सिटी का कोर्स 4 जो आपका नॉलेज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए लिखा हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी, नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करके 9576002401 पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024 सेशन 23-25 हो गया, कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। देखिए यूनिट 1 में आपका क्वेश्चन भाषा से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कि भाषा को परिभाषित कीजिए, भाषा गुण वगैरह प्रकार जो भी है क्या है, और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर स्पष्ट करें, यानी एक्वायरी लैंग्वेज और लर्निंग लैंग्वेज में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है भाषा पूंजी से आप क्या देखिए, भाषा पूंजी क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए कि विद्यालय जाने से पहले जो आपके पास भाषा होती है, यानी जो भाषा आपके अंदर है वही आपकी क्या होती है, भाषा पूंजी होती है। तो क्वेश्चन है कि भाषा पूंजी से आप क्या समझते हैं। शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था में भाषा पूंजी किस प्रकार अधिगम को निर्धारित करती है, यानी जो आप सीखे हुए भाषा है तो आप सीखने जब जाते हैं तो के मतलब सीखने में क्या मदद करती है, उसको लिखना है। या क्वेश्चन ऐसे भी आपसे घुमा कर पूछ सकता है यही क्वेश्चन को कि विद्यालय प्रवेश से पूर्व शिक्षार्थी के भाषा पूंजी की व्याख्या करें। सेम क्वेश्चन है कि जो उसके पास भाषा रहता है उसको व्याख्या करना है। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, पियाजे वाइगोस्की एवं चोम्स्की के सिद्धांत पर इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, पियाजे या कोई दो देगा कोई एक भी देकर पूछा जाता है कि पियाजे के सिद्धांत के आधार पर इसकी, या वाइगोस्की के सिद्धांत या चोम्स्की के सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। तीनों को देख लीजिए क्योंकि पिछले स्किनर पूछा हुआ था। अब आते हैं यूनिट 3 में। देखिए आपका 10 क्वेश्चन होगा। एक और चीज़, 10 क्वेश्चन में 3 यूनिट में 10 क्वेश्चन होगा। एक यूनिट में 3 होगा, दूसरा में 2 यूनिट में 3-3 होगा, एक यूनिट में 4 होगा, तब 10 हो जाएगा। 6-4-10 और खूब प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए अब 2 क्वेश्चन बच जाएगा तो कोई भी यूनिट से आप दे सकते हैं। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में कि बहुभाषी का अवधारणा को स्पष्ट करें, बिहार के बहुभाषी परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भ पर चर्चा करें। छठा क्वेश्चन है कि पटचर्या में भाषा की भूमिका का वर्णन करें, यानी पटचर्या में भाषा की क्या भूमिका है वर्णन करना है। 7वां क्वेश्चन है भाषा के संवैधानिक प्रावधान का वर्णन करें या अनुच्छेद 343 से 351 का वर्णन करें। अब आते हैं यूनिट 3 में कि भाषा कक्षा कक्ष व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। क्या क्या प्रभावित करते हैं भाषा कक्षा कक्ष को। अगला है कि विभिन्न आयोग द्वारा, जैसे आपका कोठारी कमीशन हो गया, समझे, आपका जितना भी आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गया, इस सब के द्वारा क्या प्रावधान है भाषा के संदर्भ में, तो उसको लिखना है। 10वां क्वेश्चन है भाषा किसी व्यक्ति की अस्मिता यानी उसकी पहचान एवं शक्ति को बढ़ाता है, यानी आपके पावर को बढ़ाता है, वर्णन करें। इतना पढ़ लीजिएगा, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझे। थैंक यू।